आचार्य बालकृष्ण क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। विधायक भी हैं और एडवाइजर भी हैं, क्योंकि एडवाइजरों का बड़ा दुनिया है आजकल। सलाहकार जिधर चला देते हैं दुनिया उधर ही चलती है, तो ये सही सही एडवाइस करेंगे तो सारा काम बढ़िया हो जाएगा। तो इनका एडवाइजर साहब का भी बहुत ही अभिनंदन है। साथ में आदरणीय बहन तो दिल्ली से आई ही हैं, इसके साथ साथ में यहाँ इस क्षेत्र में जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं बिडोल तेंग जी, जो हरिद्वार भी पहुंचे थे और बड़े ऊर्जावान हैं। और माननीय सेक्रेटरी साहब से मैंने एक निवेदन किया था, तो अभी कर देता हूं बोलते बोलते। दुनिया में, देश में सब तरह के एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत काम हो चुके हैं। देखो, खुशी की बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर इनकम में देश का 5वां नंबर में आता है। ये तो बात है खुशी की। पर अब दुख की बात यह है कि प्रॉपर ढंग से यदि हमारा डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, लैंड सर्वे हो, सॉइल टेस्टिंग हो, तो यह हम फर्स्ट हो सकते हैं देश के लिए। ये बड़ी बात है। तो ये आपके लिए चैलेंज कम, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। तो सारे विधायकगण, हमारे मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं और पतंजलि के सहयोग से इस अपॉर्चुनिटी को भी आप पूरा करेंगे, यह मेरा निवेदन भी है और करना भी है, क्योंकि अब मैं आपके पीछे लगूंगा। तो आप सबको बहुत इस काम के लिए बहुत शुभकामनाएं भी हैं। और साथ में आदरणीय श्री हागेतारी जी, जो इंडस्ट्री के हमारे एमडी हैं, यहाँ पर उनको भी हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। और आदरणीय ताई तांगू जी, डिप्टी कमिश्नर साहब, उनको भी बहुत शुभकामनाएं हैं। और हमारे भाई एसपी सुमित कुमार जी यहाँ पर हैं, उनको भी बहुत शुभकामनाएं। और आदरणीय ताजिंग जोनम एडीसी साहब का भी बहुत शुभकामनाएं। और वांगलोंग राजकुमार जी के भी बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं। और आदरणीय श्री राजीव अशोक जी, आदरणीय रवि माथुर जी, और साथ में विशेष करके जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, हमारे भाई मल्लेशम, हम तो कभी कभी आएंगे। ये मोर्चा जो मल्लेशम जी खड़े हो जाओ, ये पाम पौधे लगाने वाला, ये हीरो कहो, भीष्म पितामह कहो, यही हैं। इन्होंने देश के अंदर सबसे ज्यादा पाम प्लांटेशन का काम किया है। और इन सब को आगे लेके चलने वाले, हमारे को भी आगे लेके चलने वाले आदरणीय हमारे आस्थाना जी जो हैं, उनको भी मैं बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं। और इस क्षेत्र में, इस जंगल में मंगल रचाने वाले हमारे सभी संगठन के आदरणीय भाई राकेश जी यहां पर हैं, और पूरी टीम अरुणाचल के भाई हमारे रोनिया जी से लेकर के सारी टीम, और असम की टीम, और हमारी जो शिक्षक भाई बहन, हमारे स्वामी जी हैं, बाकी कार्यकर्ता हैं, सब लोगों का जो समर्पण है, सब लोगों की जो भावनाएं हैं, जो संवेदनाएं हैं, वह राष्ट्र निर्माण की हैं, देश हित की हैं। लोगों को किस तरह से हम जीवन को खुश कर सकते हैं, सुगम बना सकते हैं, उनके जीवन में प्रसन्नता आ सकती है, इसके लिए काम करने वाली हमारी समर्पित टीम और इस क्षेत्र के सभी हमारे सम्मानित बंधुओं, प्रतिष्ठित भाई बहन और मीडिया के बंधुओं, साथ में सारे हमारे प्रशासनिक सेवाओं के भाई बहन, और इस क्षेत्र के जो मूल हैं, जो आधार है, जिनके लिए हम हैं और जो जिनसे हम होंगे और हम जिनके लिए यहाँ आए हैं, सभी हमारे किसान भाई बहन, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। जैसे कि मैंने निवेदन किया, जहां तक मेरा नॉलेज है, सलाहकार यहाँ पर है, मंत्री जी यहाँ पर हैं, थोड़ा करेक्ट कर देना गड़बड़ हो तो। वैसे मैं सही डेटा लेके घूमता हूं, तो लगभग अरुणाचल में जो एग्रीकल्चर लैंड है जो अवेलेबल है अभी 2,56,000 हेक्टेयर लैंड है। उतनी जमीन में वह जमीन है जहां पर किसी तरह से कल्टीवेशन हो रहा है। एक तरह से मैं कह सकता हूं, जहां पर प्लांटेशन है या कल्टीवेटेड जो लैंड है उसकी संख्या है। पर जो हम पाम प्लांटेशन के लिए जा रहे हैं, लगभग 1 लाख एकड़, यानी कि लगभग 40,000 हेक्टेयर, यानी आप जितने में कर रहे हैं, लगभग समझ लीजिए कि ये 20%, 15% जमीन, यानी 20% किसान जो है
वह सीधे तौर पर 20 से 25% किसान इस पाम प्लांट। आप सुन रहे थे आचार्य बालकृष्ण को, जिन्होंने कहा कि असम भी बेहतर हो सकता है। इसको लेकर लगातार कार्य किया जा रहा है।